बीज बिना किसी शिकायत के और बिना अपने फायदे के लिए इंसानों के लिए इतना बड़ा काम करती है। अगर बीज ना हो तो इंसानों को खाने के लिए फल फूल नहीं मिलेंगे और इंसान उस सब का फायदा उठाते हैं। मिशेल यहाँ पर उससे अजीब से अंदाज में ये भी कहती है कि देखना, बीज दोबारा यहाँ पर आएंगी और पहले से कहीं ज्यादा होंगी। मिशेल बातों का रुख बदल देती है और टेडी से कहती है कि तुम जानते हो, मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी मॉम को भी जानती हूँ। तुम्हारी मॉम के ऊपर हमारे क्लिनिक की मेडिसिन का एक ट्रायल होना था कि दवाई उन लोगों को देनी थी जो ड्रग एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई। उसने इतना बोला ही था कि टेडी गुस्से से फट पड़ा। मिशेल से वो कहता है, मेरी मॉम का नाम मत लो अपने मुंह से, आखिर मुझे पता चल ही गया कि तुम हो मेरी मॉम की कातिल। मिशेल कहती है, नहीं, अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ था तो हमने उनको पैसे भी दे दिए थे। टेडी और भी ज्यादा जोर से चिल्लाता है कि पैसे मेरी मॉम की कमी पूरी नहीं कर पाए। टेडी अब गुस्से में मिशेल का गला दबाने लग जाता है। डॉन उसे रोकने की भी कोशिश करता है और यहाँ से मिशेल अपनी टांग मारकर उसे अपने से दूर कर देती है और फिर कुर्सी को तोड़ते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसी हंगामे के दौरान बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आती है। ये वही पुलिस ऑफिसर थे जो पहले भी यहाँ आ चुके थे। उन्होंने मिशेल के बारे में हर जगह सही से इन्वेस्टिगेशन कर ली थी, सिवाय टेडी के घर से। और इस टाइम टेडी की घबराहट को देखकर वो जांच चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनसे दिखाया जाता है कि डॉन बंदूक की नोक पर मिशेल को गार्ड कर रहा था। मिशेल यहाँ पर उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करती है और कहती है कि टेडी तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा है। वो तुम्हें एक ऐसी गहरी खाई में खींच रहा है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसकी बातें सुनते हुए डॉन बहुत ही ज्यादा हैरान होकर उससे पूछता है, क्या तुम सच में एलियन हो? इस टाइम मिशेल मान जाती है और कहती है, हाँ मैं एलियन हूँ। डॉन उससे पूछता है, तो क्या तुम्हारे पास स्पेसशिप भी है? मिशेल हाँ में जवाब देती है और वो वादा भी करती है कि अगर डॉन टेडी को छोड़ देता है तो वो उसे अपनी स्पेसशिप में भी लेकर जाएगी। डॉन को समझ नहीं आ रहा था मिशेल उसे बेवकूफ बनाना चाह रही है या टेडी से दूर करना चाह रही है। वो टेडी के साथ किसी मुश्किल में भी नहीं फंसना चाहता था और इसीलिए वो मिशेल से अजीब सी बात कहता है। वो कहता है कि टेडी को बताना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो अपने ही गर्दन के नीचे बंदूक रखकर अपने आप को गोली मारकर खत्म कर देता है। उसका सारा खून मिशेल को खून से लथपथ कर दिया था। गोली की आवाज तो आप पुलिस ऑफिसर ने भी सुन ली थी। वो समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नीचे आ पाए, पीछे से टेडी किसी चीज से उनके सर पर वार करते हुए उन्हें भी मार देता है। उसको मारने के बाद टेडी भागकर नीचे आया तो उसने देखा कि उसका भाई उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा अब मर गया था। ये देखकर वो बुरी तरह टूट गया। उससे में उसने वही गन उठाई जिससे डॉन ने अपने आप को मारा था और मिशेल के ऊपर तान दी। वो मिशेल को मारने ही वाला था, पर उससे पहले मिशेल बोल पड़ी, तुम्हारी मॉम का इलाज है अभी भी हमारे पास और तुम्हारी मॉम जिंदा है। यह सुनकर टेडी शॉप पे खड़ा रह जाता है और मिशेल दोबारा बोलती है, हाँ तुम्हारी मॉम जिंदा है, वो इस टाइम मरी नहीं है, बस एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रही है। मिशेल यहाँ पर सच बताती है कि असल में तुम्हारी मॉम को जो मेडिसिन दी गई थी वो एक एलियन एक्सपेरिमेंट था, इंसानों के जेनेटिक्स को अपग्रेड करने के लिए। वो बताती है कि उसके कार की डिग्गी में एक एंटी फ्रीज नाम का एंटीडोट रखा हुआ है जो उसकी मॉम को अब होश में भी ला सकता है। रहे तो टेडी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, लेकिन मिशेल कहती है तुम्हें यकीन ना आए तो तुम जाकर उसका इस्तेमाल करके देख लो। वो उसे हॉस्पिटल का एड्रेस और रूम नंबर भी बता देती है जहाँ पर उसकी मॉम को रखा गया था। जाने से पहले टेडी मिशेल की टांग तोड़ जाता है ताकि वो यहाँ से भाग न सके और फिर उसके बाद उसकी गाड़ी की डिक्की से एंटीडोट निकालकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पर अपनी मॉम को देखकर उसे ये बात तो समझ आ गई थी कि मिशेल सच बोल रही है। वो देखता है कि इस टाइम उसकी मॉम कोमा में है। अगर मिशेल ने यहाँ तक सच बोला था तो जरूर उसका ये एंटीडोट भी सच होने वाला था। वो बिना सोचे समझे इस एंटीडोट को अपनी मॉम की ड्रिप में इंजेक्ट कर देता है, ये सोचते हुए कि उसकी मॉम को फौरन होश आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हुआ। इस एंटीडोट के लगाते ही मशीन जोर जोर से बीप करने लगी और उसकी मॉम उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई। टेडी को एहसास होता है कि मिशेल ने उसे धोखा दिया है, उससे उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली और अब वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। घर पर दिखाया जाता है कि मिशेल किसी तरह डॉन की बॉडी तक पहुंचती है और अपने हाथों की हथकड़ी की चाबी निकाल कर अपने आप को आजाद कर लेती है। जिसके बाद वो यहीं पर टेडी के कंप्यूटर को देखती है और उसकी सारी सर्चेस को देखती है। यहाँ पर उसे काफी लोगों की तस्वीरें भी मिलती हैं और एलियंस के बारे में काफी रिसर्च भी मिलती है। ये सारी चीजें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ से भागने के बजाय यहीं पर बैठ कर टेडी का इंतजार करने लगती है। इस टाइम जब टेडी आया तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। उसने टेडी से पूछा, तुमने कितने एंडोरमेडेंट्स को मारा है? टेडी भी आहिस्ता से बोलता है, तो मिशेल फिर
बोलना शुरू करती है और इस मरतबा हम नोटिस करते हैं कि उसका अंदाज बिल्कुल बदल गया है। टेडी को अर्थ की हिस्ट्री सुनाती है। वो कहती है कि एंडोरमिटेंट के 75th एम्परर ने अर्थ को ढूंढा था उस वक्त जब अर्थ पर डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन गलती से उनसे यहाँ पर एक वायरस फैल गया जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स मारे गए। उनको अपने स्की पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। इसी पछतावे में उन्होंने इंसानों को बनाया ताकि ये प्लानट दोबारा से बच सके। वो समझाती है कि हमेशा से इंसान बहुत ही ज्यादा जालिम रहे हैं। उनकी हरकतें हमेशा से खुद को तबाह करने वाली थीं। वो कहती है कि एंडोरमिटन ने काफ़ी साल ये तमाशा देखा और अब जब इन इंसानों ने ज़मीन को पूरी तरह तबाह कर दिया है, तो अब एंडोरमिटन सोच रही हैं कि क्या इंसानों को ठीक किया जाए या उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। वो बताती है कि मैं चाहती थी कि इंसान जिंदा रही। मैं एक अच्छी रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो टेडी से कहती है कि कल डेडलाइन है, मुझे एम्परर को रिपोर्ट करना है। इस टाइम वो टेडी को ऑर्डर देती है कि तुम मेरा मिशन पूरा करने में मदद करोगे। अगर मैं टाइम पर वहाँ नहीं गई तो ये लोग बिना सोचे समझे अर्थ को तबाह कर देंगे। डैडी जिसने अब अपना सब कुछ खो दिया था, अपना भाई, अपनी मॉम, अपनी फैमिली, उसकी ज़िंदगी का अब कोई मकसद नहीं रहा था। इसलिए वो मिशेल की बात मान लेता है। आज रात एक्लिप्स की रात भी थी। मिशेल डैडी को लेकर अपनी कंपनी में यहाँ चाहती है और यहाँ चाहते ही ये लोग एक कैलकुलेटर लेकर बहुत लंबा सा कोड टाइप करते हैं। मिशेल बताती है कि ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। जिसके बाद वो कोने में रखी हुई एक अलमारी की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ये टेलीपोर्टर है। टेलीपोर्टर को देखते टेडी कहता है, मैं पहले जाऊंगा, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मुझे लगता है कि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगी। मिशेल उसकी बात मान जाती है और वो टेडी को अंदर भेज देती है, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि टेडी का तो प्लान ही कुछ और था। वो उसके टेलीपोर्टर को तबाह करना चाहता था। उसे लगता था कि इस टेलीपोर्टर को तबाह करने से सभी एलियंस से उनकी जान बच जाएगी। पार ही सही जैसे ही मिशेल इस टेलीपोर्टर को ऑन करना शुरू करती है और काउंटडाउन स्टार्ट करती है, 3 2 1, तो यहाँ उस क्लोजेट के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिस धमाके से मिशेल बेहोश हो जाती है। ये पूरा ऑफिस उस धमाके से उड़ जाता है। मिशेल को जब होश आया तो उसने देखा कि वो एम्बुलेंस के अंदर थी। एम्बुलेंस के लोगों की बातों से उन्हें पता चलता है कि जिसने बॉम्ब को चलाया था वो उसे टाइमर दिया था। ये सुनते हुए वो जल्दी से अपने ऊपर लगी हुई सारी टिप्स और पिन्स उतारती है और चलती हुई एम्बुलेंस से जंप करते हुए वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं। इस तबाह हुए ऑफिस के मलबे में अभी भी वो क्लोजेट वैसे ही खड़ी थी जैसे पहले थी। वो इसके अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अचानक वो क्लोजेट चमकता है और रोशनी में गायब हो जाता है। जिसके बाद सीन कट होकर हमें एक बहुत बड़ी स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है। मिशेल यानी वो एलियन अब उस स्पेसशिप में पहुंच चुकी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे भी एलियंस थे। इस टाइम वो एम्परर के सामने खड़ी होती है और अपनी बनाई हुई रिपोर्ट दिखाती है। इन लोगों को पता चलता है कि इंसान अभी भी बेवकूफ़ हैं और बहुत सी बेवकूफ़ियां करते हुए अपने आप को और साथ साथ अर्थ को तबाह कर रही हैं। सबूत सबसे बड़ा डैडी भी था जिसने बिना कुछ सोचे समझे आखिर में अपने आप को मार लिया। यहाँ पर एलियंस उससे सवाल करते हैं कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट क्यों टूट गया था? वो बताती है कि मेरे बाल उतार लिए गए थे जिसकी वजह से मैं आप लोग को रिपोर्ट नहीं कर पा रही थी। यानी डैडी जो बातें जानता था वो बिल्कुल सच थी। उसके बाल किसी एंटीना की तरह ही काम करते थे। अब एम्परर मिशेल को एक नया काम सौंप देते हैं। वो उससे कहते हैं कि सारे इंसानों को मार दिया जाए। वो एक मशीन के पास जाती है और एक बटन एक्टिवेट कर देती है। अर्थ पर हमें दिखाया जाता है कि एक एनर्जी वेव पूरी दुनिया में फैल जाती है और जहाँ जहाँ वो फैलती है वहाँ वहाँ इंसान गिर गिर कर मरने लग जाते हैं। ये सब बहुत ही ज्यादा खामोशी से हुआ था और बस कुछ ही देर में अब पूरी दुनिया खामोश हो गई थी। सारे इंसान दुनिया से खत्म हो चुके थे और अब इस दुनिया में जानवर बचे थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक बी को दिखाया जाता है जो अब एक फूल पर बैठी हुई अपना काम कर रही थी। जैसे मिशेल ने टेडी को बताया था कि बीज दोबारा इस दुनिया में आ जाएंगी और पहले से कई ज्यादा बड़ी तादाद में आएंगी, उसकी ये बात भी सच हो गई थी। इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहे थे तो दुनिया ने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया था और इस नई बनती हुई बिना इंसानों की दुनिया को दिखाते हेलो हुए गाइस, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।